हरे कृष्ण। आज हम नमाचार्य हरिदास ठाकुर के बारे में श्रवण करेंगे। उनके संपूर्ण जीवन चरित्र संक्षेप में श्रवण करेंगे। नमाचार्य हरिदास बोढ़ान गांव में एक मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ। यदि उनके जन्म के लिए कोई सारी विवादें है तो बचपन से ही उनकी भक्ति भाव जागृत हुई। तो कुछ दिन में उन्होंने अपने घर को छोड़कर बेनापोल नामक एक स्थान में आए। किशोर अवस्था जब हो गए तो पहले शांतिपुर है, शांतिपुर आकर अद्वैताचार्यों इनकी शुभ लक्षणों को दर्शन करके पहचान गए और उन्होंने हरिनाम मंत्र से उनको दीक्षित किए। इसके बाद हरिदास ठाकुर बेनापोल में गए। एक निर्जन कुटिया में बैठकर उन्होंने हरिनाम की जप करते थे। 3 लाख नाम हर दिन जप करते थे। 3 लाख नहीं, इसी प्रसंग में कहा गया है कि 1 करोड़ नाम 1 महीना में करते थे। 1 करोड़ नाम के संकल्प था। 3,33,333 नाम करते थे हर दिन। तो इनकी ख्याति, एक वन में एक कुटिया बना के रहते थे बेनापोल में। उस क्षेत्र के जमींदार था रामचंद्र खान। तो उनकी ख्याति इतनी ज्यादा हो गया कि उनको बहुत लोग आके सम्मान करते हैं, बहुत सम्मान आदर यत्न करते हैं। तभी रामचंद्र खान जमींदार ईर्ष्यालु व्यक्ति था। तो देखा, अरे हम जमींदार हैं, मुझे सम्मान करना चाहिए, उसको क्यों सम्मान कर रहा है। तो उन्होंने ढूंढ इसका गलती क्या है, इसको अपमानित करके यहां से भगाऊंगा। गलती कुछ नहीं मिला ढूंढ के। तब उन्होंने गलती ठहराने के लिए वेश्याओं का संग करता था। एक वेश्या, सभी वेश्या को बुलाया कि इस हरिदास की मति भ्रष्ट करो, मैं बहुत धन उसको दूंगा। जो भी कराएगा, इस कार्यों को संपन्न करेगा, उसको बहुत धन मैं दूंगा। उसमें से एक युवती थी जिनका नाम लक्ष्य हीरा। उन्होंने कहे कि 3 दिन के अंदर मैं इनकी मति हर लूंगी। उनको नियुक्त किया। रामचंद्र खान ने कहा, मेरे सिक्योरिटी आपके साथ जाए, पुलिस आपके साथ में। बोला नहीं, एक बार मेरे संगति होने दो, दोबारा ले जाऊंगी। तभी वो शाम को वो जंगल में रहते थे। पहले लाइट की व्यवस्था नहीं होती थी, कोई शाम को और नहीं रहते थे। हरिदास ठाकुर अकेला रहते थे। ऐसे तो दिन में मिलने के लिए जाते थे बहुत सारे लोग। वो आई, सास धस के आई, तुलसी को प्रणाम की, जानती सब खबर वबर ले ली। तुलसी प्रणाम किए और ठाकुर जी से कहा, ठाकुर तुम पहले, तुम्हारा नवयौवन है, परम सुंदर हो, नवयौवन हो, तुम्हें दर्शन करके कौन ऐसे नारी होगा अपने हृदय को धारण कर सकते। तुम्हारा संग के लिए मेरा मन लोभित हो रहा है, आप मुझे स्वीकार करो। हरिदास ठाकुर कोई माना नहीं कि कुटिया के दरवाजा में बोला, बिहा बैठो, मेरी जो है संकल्प है 1 करोड़ नाम जप कर ले। आज या काल इसे समाप्त हो जाएगा। जैसे भी समाप्त हो जाएगा, आपके मन में जो इच्छा है वो मैं पूरा कर दूंगा। तो रात भर के इन्होंने बैठे बैठे नाम श्रवण की। और हरिदास ठाकुर बोलते हैं, अंगो उघारिया, अंगो दिखाती थी, अंगो उघारिया देखाए। वृंदावन दास ठाकुर जी लिखते हैं, अंगो उघारिया देखाए। तो अंगों को खोल खोल के दिखाती थी आकर्षण करने के लिए। तो रात सुबह होने ब्रह्म मुहूर्त हो गया, दिन निकालने वाली है। तभी उन्होंने चली जाने वाली थी। तो ठाकुर जी ने समाया चाणक्य, देखिए आज मैं सोच रहा था मेरा नाम समाप्त हो जाएगा, आपकी इच्छा पूरा करूंगा, लेकिन हो नहीं पाया। तब बोला, आज अगले दिन फिर आ जाना शाम को। तो रामचंद्र खान तुरंत खबर लिए, बोले हाँ हाँ, वो तो तैयार थे,
उनके कुछ नाम जप करते हैं, उसके समाप्त होने से ही मेरी इच्छा को पूरा कर देंगे, कोई बात नहीं। तो दूसरे दिन भी आई, ऐसे ही प्रणाम, तुलसी प्रणाम किए हैं। तो फिर बैठी, रात बीत के पूरा नाम बैठे बैठे नाम श्रवण कर रही थी। फिर बोले देखिए आज समाप्त तो होने वाले थे, हो नहीं पाया, क्या करूं, क्षमा, आप मुझे माफ कीजिएगा। ऐसे कहने से दूसरे दिन भी, तीसरे दिन आ गई। तीसरे दिन आई और बैठे बैठे नाम श्रवण करते करते 3 दिन, उनके आखिरी में वो हरिनाम थोड़ा वो भी करने लगी। तो 3 दिन हो गए। इसके बाद वो 3 दिन हरिदास ठाकुर के मुख से शुद्ध हरिनाम श्रवण करके उनके हृदय परिवर्तन हो गया, पूरा परिवर्तन हो गया शुद्ध भक्ति के प्रभाव से, भक्त के प्रभाव से। बस तब उन्होंने दंडवत लगाई और कहने लगी कि मैं इसलिए आई थी हरिदास ठाकुर के, मुझे पता है मैं 3 दिन पहले ही यहाँ से जाने वाला था, लेकिन तुम्हारे लिए रुक गया। तो अब इसके बाद सभी बताए, इस निंदित कर्मितनी घृणित व्यक्ति मैं हूँ कि आपको पतन कराने के लिए, मैं तो यहाँ की वेश्या हूँ, रामचंद्र खान ने मुझे आपको पतन कराने के लिए मुझे भेज दिया, आप मुझे क्षमा कीजिए। तो वो वेश्या ने सोची क्या ये संसार मधु, वो विचार करने लगी कि जो इसी यौवन है, मैं सुंदरी हूँ और एकांत स्थान है, सभी वातावरण अनुकूल है। तो ये हरिदास ठाकुर विश्व ने विचार किया, क्या मधु पी रहे, इस संसार मधु को स्त्री पुरुष की संगति को ऐसे ठुकरा दिया, कोई आकर्षण नहीं। तो बोला उस मधु मुझे भी पिलाइए। वर्षा ने कही जो हम लोग भी ऐसे प्रश्न नहीं कर सकते हैं, वो कही कि कृपा करके मुझे उपदेश दे दीजिए, क्या मेरा कर्तव्य है जिससे मेरा भवो क्लेश चला जाए, जन्म मृत्यु जरावधि से मैं मुक्त हो जाए, मैं तो पापी हूं, मैं कैसे करूं। हरिदास ठाकुर इस बात को श्रवण करके प्रसन्न हो गए। हरिदास ने कहा देखिए आपके घर पे जो भी संपत्ति है ब्राह्मण को दान कर दीजिए, शीर मुंडन करके एक वस्त्र पहन के आइए। मैं इसके बाद हरिदास ठाकुर उनको नाम प्रदान किए और वहाँ से चले गए और कहे कि तुम इस हरिनाम करते रहो, तुलसी तुलसी इसे तुलसी इनकी सेवा करते रहो और उपवास चर्वन कर इनको हृदय परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन कर दिए। बड़े महंत 3 लाख नाम वो भी जप करती थी। कहते हैं बड़ो बड़ो वैष्णव भइला बड़ोई महंती, बड़ो बड़े वैष्णव तार दर्शन ते जानती। इतनी बड़ी महान वैष्णवी हो गई कि बड़े महंती हो गई और बड़े बड़े वैष्णव उनके दर्शन के लिए जाते हैं। फिर उन्हें बेनापल छोड़ के आचार्य के पास आए। आचार्य के पास इधर से आकर उन्होंने बलराम आचार्य के पास गए। बलराम आचार्यों के पास उधर उन्होंने उनको समझ गए, इनको दिव्य तेजों को दर्शन करके उनके रहने के लिए कहा। उनके घर के पास में कुटिया बना दिया, इधर भोजन करते उधर रहते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी उधर आए, उनसे मिले तो आशीर्वाद भी किया। और इसके बाद हिरण्य मजुमदार गोवर्धन मजुमदार की सभा में भी एक बार हरिदास ठाकुर को बुलाया लाए। तो गोपाल चक्रवर्ती एक थे, उनके इधर नकड़ी करते थे, उनके साथ थोड़ा तर्क वितर्क हुआ। नाम के महिमा, हरिदास ठाकुर ने बोला नाम से तो प्रेम होती है, नामावर से ही मुक्ति हो जाता है, इसलिए थोड़ा गोपाल चक्रवर्ती से तर्क वितर्क हो गया। बोले इतनी नाम के महिमा के, नामावर्ष की इतना महिमा है, इतना तब जब करके जो नहीं होते हैं वो नामावर्ष से मुक्ति हो जाएगी। तो बोले यदि इस बात को सच नहीं है तो आपको नाक कान काट दूंगा। बोले ठीक है। ऐसे करके इस विवाद को देखकर उन्हें चले गए। खुद बहुत नाराज हो गए। हिरण्य मजुमदार गोवर्धन नाराज, बलरामाचार्य बहुत नाराज हो, उनके कुलगुरु है, आचार्य है, तो उनको बाद में निकाल भी दिया। 3 दिन के उनके शरीर में कोर हो गए, नाक कान। बोला सच नहीं होगा तो आपका नाक कान काट दूंगा। उसके नाक गल गए, कान गल गए, कुष्ठ बीमार से गोपाल चक्रवर्ती। इसके बाद हरिदास ठाकुर ने
इधर फुलिया में आए। फुलिया में आए, आचार्य से मिलते थे, फुलिया में रहते थे। फुलिया में जब आए तब एक कुटिया में रहते थे, अभी भी स्थान है, गुफा में रहते थे। इधर क्या हुआ, जब यावन है और हरिनाम करते, वह के जो काजी बड़े दुष्ट व्यक्ति थे, काजी को जाके शिकायत कर दिया, देखो तुम्हारा मुस्लिम होकर ये हिंदू देवता के नाम लेते हैं। तो काजी उनको बुलाए, काजी बुला के उनको बोला, पहले जेल में बंद कर दिया। हरिदास ठाकुर को महिमा को श्रवण करके जो जेल में थे, बोला कि नहीं हरिदास ठाकुर आ गया तो हमारा मंगल हो जाएगा। लेकिन बाहरी रूप से जब उनको कोई कृपा प्राप्त नहीं हुई तो हरिदास उसके मन की बात को जानकर उन्होंने उपदेश दिए, देखो जैसे आप लोग का मन है संसार में जाकर ऐसे रहोगे, कुछ दिन में तुम लोग मुक्त हो जाओगे। जेल वाले को बोले, उनको कोर्ट में हाजिर करवाएगा। तो उन्हें पूछा गया, तुम बड़ी भाग्य से तो मुस्लिम बने हो, हिंदू देवता के नाम, हिंदू को देखकर हम भात भी नहीं, चावल भी नहीं लेते, भात भी नहीं खाते हैं, भोजन नहीं करते हैं, उसी हिंदू के नाम काफिर हो कि देवता के नाम ले रहे हो, बड़ा भाग्य से मुस्लिम बना, महावंशजात तुम हो, तुम उसको छोड़कर तुम कलमा उच्चारण करो फिर मुस्लिम बन जाओ। देखिए जिसका जो मति है वही वो करते हैं। तो बहुत सारे ब्राह्मण हैं वो मुस्लिम बन जाते हैं। तो मेरा जैसे भगवान जैसे मति कराते हैं, भगवान तो एक ही है। तो इसी प्रकार में तो उन्होंने थोड़ा कन्विंस हुआ। और जो उनके जो फकीर आदि वो लोग थे, वो लोग बोले नहीं, एक ही यदि ऐसे करेगा मुस्लिम लोग बड़ी बोलेगा, हरिदास तो किया था हम भी कर सकते, हमारा मुस्लिम धर्म में हानि होगी। तब उनको बुलाया, देखो तुम ऐसे छोड़ दो, हम लोगों को बात नहीं मानोगे, तुम्हें 22 बाजार से कोरे पीट पीट कर तुम्हें मार दिया जाएगा। यदि 22 बाजार में मारने के बाद भी तुम जिंदा रहोगे तभी हम समझेंगे सच्ची सही बात कर रहे। बात तो बड़े बड़े हर लोग करते हैं। तो उन्होंने बोल दिया छोड़ो नहीं तो मरो। तो उन्होंने कहा दिया, देखिए आप मेरी भी बात आप सुन लीजिए, मेरे शरीर टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, मेरा प्राण निकल जाएगा, लेकिन मैं हरिनाम नहीं छोड़ सकता हूं, हरिनाम मैं नहीं छोड़ सकता हूं। तब और मेरा अशेष दुर्गति, मेरा प्राण जाए लेकिन नाम नहीं, जब तक नाम प्राण रहेगा तब तक नाम रहेगा। तो 22 बाजार में पिटाया, मारते गया, हाथ फट गए और वो तेजी से नाम ले रहे, तेजी से नाम लेते हैं। महाप्रभु इसी को देखकर महाप्रभु प्रकट भी नहीं हुए थे, चक्र लेकर आए। हरिदास उसको भी भलाई चाहते हैं कि हे प्रभु ये अज्ञानी है, इसको भी रक्षा करो। तो हे हरिदास, महाप्रभु जब आवेश में आए, हरिदास से बोला, हरिदास ठीक तुझे से पीटा था, कोड़े से कोड़े की जो निशान है मेरी पीठ में है, तू नहीं समझ पाया, मैं उसको खत्म करने के लिए सुदर्शन चक्र लाया, तू इतनी बड़े भक्त है, तेरे संकल्पों के लिए मेरा अमोघ अस्त्र सुदर्शन विफल हो गया, सुदर्शन भी कुछ नहीं कर पाया तेरे वचन को उल्लंघन करके। तो इसी प्रकार वो हाथ फट गए। 1-2 बाजार वो जानते हैं, जल्लाद लोग जानते हैं, 1 बाजार में पीटने से मर जा, 1-2 बाजार में पीटने से मर जाते हैं। और 22 बाजार पीटने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, हाथ फूल गया, सूज गए, खून निकाल गए। ये लोग बोले हम नहीं मार पाएंगे तो हमें मार देगा काजी। तो इसलिए प्रार्थना किया। अच्छे लोग आए, बोले भैया थोड़ा कम मारो, तुम्हें थोड़ा बख्शिश पैसा दे दूंगा। तो इसके बाद और दुष्ट लोग कहते हैं मारो, ऐसे मुस्लिम होकर हिंदू तो बताना और पीटो उसको। ऐसे तो हर प्रकार के लोग होते हैं। तो जो प्रार्थना किए मार नहीं पाए, उनको मारने के लिए समाधिस्थ हो गया, उठा के काजी के पास लेके आए। काजी ने विचार किया इनको यदि मिट्टी में गाड़ दूं तो सदगति मुस्लिम की गति प्राप्त होगी, जो आग में जलाऊं तो जलाने बोलूं तो हिंदू का गति प्राप्त कर, इसलिए उसको गंगा में फेंक दो। तो महाप्रभु महाभागवत हरिदास को शरीर को उठा भी नहीं पाए,
फिर भगवान की कृपा से भगवान उसे लेके फेंक दिया। प्रेम विलास एक ग्रंथ है, उसमें कहते हैं कि बोरी के अंदर भर कर फेंक दे, कोई दिन तक पानी में रहे, कुछ नहीं हुआ। वो तो उसको पता ही नहीं है, समाधिस्थ तो है। लेकिन चैतन्य भागवत में ऐसे ही फेंक दिया करते। तो उसके बाद उठे, तो जब वो अपने फिर फुलिया में आ गए तो काजी लोग भी जान गए, आके क्षमा याचना किए सभी लोग आकर। तो इसके बाद थोड़ी इसी बीच में कोई घटनाएं है, कई कथाएं हैं इनके आचार्यों के। जो माता के श्राद्ध है, श्राद्धों के समय श्राद्ध पात्रों पहले ब्राह्मण को खिलाना चाहिए। आचार्यों ने भी नामाचार्यों को जानते थे, शुद्धता पवित्रता को जानते थे, तो उन्होंने पहले श्राद्ध पात्र जो है ब्राह्मण को ना देकर हरिदास ठाकुर को दिया। ब्राह्मण बहुत नाराज हो गए, एक घर कर दिया आचार्यों को, तुम हम कोई बुलाएंगे नहीं, तुम्हारे पास आएंगे नहीं, तुमको भी किसी को घर पे जाना नहीं है, एक घर कर दिया, पानी भी नहीं ले सकते हो। आचार्य ने कहते जो मैं किया शास्त्र को अनुगत किया है, हरिदास को खिलाना माने करोड़ों ब्राह्मण को खिलाने से जो पुण्य होगा वो हरिदास ठाकुर को खिलाना, मैं शास्त्र को अनुमति किया है। तो इसी प्रकार की अद्वैत प्रकाश में कहते हैं हरिदास ठाकुर को आचार्य ने कहा कुछ शक्ति दिखाओ। एक दिन अग्नि हरण कर लिया, शांतिपुर की सारा अग्नि आचार्य ने नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने हरण कर लिए। ब्राह्मण लोग नहा के गए, कोई चूल्हा नहीं जला पा रहा है, बहुत माचिस से माचिस खत्म, लाइट आग है ही नहीं, जलेगा कहाँ से, आग जलती ही नहीं है। तभी सभी लोग जाकर मिलकर ब्राह्मण भी आए, वो भी नहीं जला पाए, वो समझ गए। तब शब्द आचार्य के पास गए तो आचार्य ने कहा कि आपने अग्निहरण किया। बोला नहीं, तुम तो ब्राह्मण हो, तुम बोल रहे ब्राह्मण हो, आग जला दो फूंक लगा के। तब बोला मैं कुछ नहीं किया हूँ, नामाचार्य हरिदास ठाकुर के पास जाइए, वही अग्निहरण किया है। तो हरिदास ठाकुर भाई सवाल तो ये है, जब आग नहीं जलेगी, खाना पीना सब बंद, फास्टिंग है। तब आचार्य के पास गए, नामाचार्य के पास नाम प्रार्थना की, वो एक तिनका उठाए और फूंक लगाए तो तुरंत तिनका में आग लग गया। आग लग गया तो तुरंत सभी के घर में आग जले। तो इसी प्रकार नामाचार्य हरिदास ठाकुर की कोई महिमा है। एक बार उन्होंने एक स्थान में कोई फेस्टिवल था ब्राह्मण लोगों को, नामाचार्य हरिदास ठाकुर उसके पास में एक वृक्ष के नीचे आके बैठे। बैठने के बाद इतने दिव्य तेज सन्यासी वेश धारण करके बैठे हैं, तो लंगड़ा लोरा आया उसको ठीक कर दिया, अंधा आया उसको ठीक कर दिया। इस महिमा, इस दिव्य तेज और ऐसे महिमा कार्यों, अलौकिक कार्यों को दर्शन करके सभी लोग चकित हो गए। वो सभी ब्राह्मण लोग आए, उनको बुला के लिए तो दिव्य सन्यासी है, वो उनको अपने आइडेंटिटी थोड़ा छुपा के रखे थे हरिदास ठाकुर। तो अरे बोला आप तो दिव्य पुरुष हो, आज हमारे इधर फेस्टिवल है, इसी में सभी ब्राह्मण के साथ आपको प्रसाद ला। बोला है ठीक है, मैं प्रसाद आप लोग के साथ में एक पंगत में बैठ के लूँगा और मैं महाप्रसादी लूँगा, महाप्रसाद के नहीं। तो इसी प्रकार बैठे, उसके अंदर जो ब्राह्मण लोग उसको ईर्ष्या करते थे, देश करते थे, उनके बीच में पंगत में बैठ के उन्हें प्रसाद लिए। तभी आचार्य आ गए। आचार्य अरे हरिदास तुम क्या कर रहे हो, ब्राह्मण के साथ में एक साथ में बैठ के भोजन ले रहे हो। इसी प्रकार हरिदास ठाकुर की अलौकिक महिमा है। तब इसी प्रकार बीच में महाप्रभु कुलिया में एक बार की बात है, हरिदास ठाकुर जंगल में बैठ के भजन कर रहे थे। इसी समय एक दिन एक शेर आ गए, लोग भी सत्संग उनके साथ सत्संग करने के लिए शेर आ गए। शेर को देखकर सभी लोग भाग गए, हरिदास ठाकुर के आगे शेर आके बैठ गए। कुछ समय बाद उस शेर को पास बुलाए, उसके कान में हरिनाम के मंत्रों
मंत्र दीक्षा, नाम मंत्र की दीक्षा हरिदास ठाकुर ने दे दी। हरिदास ठाकुर की प्रभाव से नाम जब शेरों के कान में, हरिदास हरे कृष्णा 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 हरि हरि, हरि राम 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 हरि हरि, तब वो नाम पाकर दो हाथ ऊंचा करके नित्य करते करते उसी तत्क्षण चतुर्भुज प्राप्त करके इस बाघ की शेरों की शरीर छोड़कर गलक में गए। इसी प्रकार एक अजगर का भी हुआ था उसी घटना में, एक ही स्थान में। उसको भी कान में वो आकर हरिनाम के सामने ऐसे ऐसे कर रहे थे, हरिदास के सामने वो नाम जाप कर रहे थे, और उसको गले पकड़ के उसको भी हरिनाम प्रदान किया, और वो भी उसी समय नित्य नाम पाकर नित्य करते करते उसी सर्प अजगर शरीर को छोड़कर भगवत धाम पहुंच गए। तो इसी दौरान महाप्रभु नवद्वीप में प्रकट होकर किशोर अवस्था ध्यान आदि समाप्त करके जब हरिनाम प्रचार करने लगे, नित्यानंद प्रभु भी आ गए। तो एक दिन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को और हरिदास ठाकुर को बुला के कहते हैं, जाओ हर घर घर में जाओ, हर घर में जाकर बोलो भैया हम एक भिक्षा दो, क्या भिक्षा चाहिए? कृष्ण बोलो, कृष्ण के भजन करो, और कृष्ण बोलो, कृष्ण के भजन करो, और शिक्षा, कृष्ण की शिक्षा गीता भागवत की अध्ययन करो। इतनी बोल के ऐसे प्रचार कार्य में देखा, इसमें नित्यानंद प्रभु जगाई मादाई को भी उद्धार किया। तो ऐसे प्रचार कार्य किए। महाप्रभु जब संन्यास ले लिए, संन्यास के नहीं, और एक फुलिया में और एक घटना हुई थी। एक बार साक्षात माया देवी आई परीक्षा के लिए। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन तक रात को वो चांदी रात में 3 दिन तक आई, लेकिन हरिदास ठाकुर को मोहित नहीं कर पाए। माया देवी ने कही कि देखो मैं ब्रह्मा को मोहित कर लिया, मैं शिव जी को मोहित कर लिया, लेकिन तुम्हें मोहित नहीं कर पाया। इसके पीछे रहस्य क्या है? रहस्य उनके संकल्प में अड़ेंगे रहे। 3 लाख नाम जप करेंगे, मेरा 1 करोड़ नाम समाप्त होगी, उसके बाद आपकी इच्छा पूरा करेंगे। इस संकल्प भक्तों को रक्षा करते हैं। संकल्प उनको कोई, तो इसी प्रकार माया जी और भी एक बार जहां फुलिया में रहते थे, एक बार सत्संग के समय एक उनके कुटिया के नीचे एक बिल में एक अजगर रहते थे। तो इतने जहरीला था, जो भी सत्संग के लिए तो उनका शरीर चलता था उनकी जहर के प्रभाव से। तो सभी लोग ने कहा ठाकुर जी इसमें कुछ ना कुछ होगा, हम लोग आते हैं, जलन होते हैं हमारे शरीर पे, बैठ नहीं सकते हैं। तब हरिदास ठाकुर ने क्या होगा, तो जो सर्पों को ढूंढने वाले, पकड़ने वाले, उसी से पूछा, बोला उसके नीचे तो एक अजगर है। तो हरिदास ठाकुर बोला कि इसकी कुटिया को छोड़ दीजिए, आप दूसरे स्थान में जाइए, गुफा के अंदर थे। बोले इसको छोड़ के आप चले जाइए। तो बोले ठीक है, ये यदि नहीं जाएगा तो मैं चला जाऊंगा, कोई बात नहीं। तो सभी लोग बैठने के लिए अब बैठे आए, और सभी लोग देखे शाम के समय वो जगह निकाल के सबके सामने, उसके मणि भी है, वर्णन चैतन्य भागवत में है, मणि सबके सामने चला। ये हरिदास ठाकुर की प्रभाव है, इतनी प्रभावशाली संत है, साक्षात ब्रह्मा जी हैं। इसके बाद महापुरुष सन्यास लेके चले गए। हरिदास ठाकुर ने प्रार्थना, प्रभु आप जा रहे, मेरा क्या दोष, मैं तो मिलेश हूँ, मेरा तो स्थान नहीं है जगन्नाथपुरी में। बोला, महाप्रभु ने कहे कि हरिदास तुम्हारे लिए स्थान मांग लूंगा। महाप्रभु दक्षिण भारत 2 साल तक भ्रमण किए। जब लौट के जगन्नाथपुरी आए, रथ यात्रा का समय हो गया। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने लोगों को भेज दिया कि महाप्रभु आ गए, सभी लोग आकर मिल सकते हैं। तभी आकर भक्त लोग मिले, वो दूर ही रहा। सभी भक्त जाके गंभीरा, महाप्रभु जो रहते थे गंभीरा में, सभी भक्त लोग मिले। हरिदास बहुत दूर, अति दूर, मंदिर से बहुत दूर पड़ा रहा। तो महाप्रभु सभी को विदाई दे मिले, सबको विदाई दिए,
बाद में हरिदास से मिलने आए। हरिदास महाप्रभु को प्रणाम, साष्टांग प्रणाम किया। महाप्रभु उठा के उनको आलिंगन किया। हरिदास कहे कि प्रभु मुझे छुए नहीं। तो हरिदास कहते हैं मैं तो इतना मिले से यावन हूँ, आप मुझे क्यों छूते हैं? तो प्रभु जी ने कहते हैं नहीं, क्षणे क्षणे करो तुम्हें सर्वतीर्थ स्नान, खने खने करो तुम्हें वेदो अध्ययन, दीजो नेशी, आप दीजो यह ब्राह्मण यह सन्यासी से परम पावन। इतने बोल के महाप्रभु सभी के रहने के लिए, आप एक बात को गैर करके चैतन्य चरितामृत में देखेंगे कि गैर करके यादे नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य श्रीवास पंडित के रहने के लिए वाणीनाथ काशी मिश्र से बोला कि इनके कमरे ठीक कर दो, लेकिन हरिदास ठाकुर को रहने के लिए महाप्रभु काशी मिश्र से एक स्थान मांगा कि मेरे ये रहने का नजदीक भी हो और उद्यान एक बगीचा में एक स्थान एकांत में स्थान भी हो। और हरिदास से महाप्रभु अपने आप को अलग नहीं समझते हैं, बोला कि मैं वह बैठ के स्मरण नाम स्मरण करूंगा। तो महाप्रभु उसी कुटिया में स्वयं सबको, एक तो कुटिया दूसरा कोई ठीक किया, और क्या है दूसरा रहने के लिए भी उन लोगों को बोला उनके कुटिया दिखा दो। लेकिन हरिदास ठाकुर के लिए चैतन्य महाप्रभु उनका कुटिया ठीक किया। महाप्रभु जी स्वयं भक्त वत्सल गौर हरि उनको लेकर हुई पे रखा और बोले तुम यहाँ बैठे रहो, तुम्हारा अन्न पान सब कुछ आ जाएगा। तो हर दिन महाप्रभु के नियम था, ये भक्त तो भगवान के पास नहीं जा सकते, भगवान तो भक्त के पास आ सकते हैं ना। तो महाप्रभु के नियम था जगन्नाथ दर्शन करके उपाल भोग के समय आकर हर दिन हरिदास ठाकुर से भक्तों के साथ में आकर मिलकर सत्संग करके महाप्रभु चाहते थे। ऐसे ही रहा, दिन बीतते गया तो महाप्रभु की भी लीला संवरण करने का इच्छा समय आ गया। इसी भजन भक्ति इस हरिनाम के प्रभाव से, हरिनाम के जप से इतना शक्तिशाली हरिदास हो गए कि अपनी शरीर त्यागने का तो जब इच्छा तब क्या त्याग कर सकते हैं, भगवान की मन की बात वो समझ गए। ये भक्ति की शक्ति है कि महाप्रभु लीला संवरण करके अपने धाम को लौट के जाने वाले हैं। इसी को जानकर हरिदास ठाकुर ने विचार किया कि प्रभु ऐसे दिन मैं नहीं देखना चाहता हूं, आप नहीं है मैं हूं, आपके आगे ये शरीर मेरा गिरना चाहिए। इसी बहाना के लिए हरिदास ठाकुर ने खाना पीना छोड़ दिया। महाप्रभु के सेवक को महाप्रभु नियुक्त कर दिया कि हरिदास को सब दिन मैं पढ़ने के प्रसाद पानी कुछ बचा हुआ प्रसाद को लेकर उनको देना। तो गोविंद प्रसाद लेके आए, देखिए हरिदास लेटे हुए हैं। गोविंद जी ने आग्रह किया कि उठिए आइए प्रसाद ले। बोला नहीं, प्रसाद नहीं लूंगा। क्यों? मेरा शंखा कीर्तन पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए महाप्रसाद नहीं ले सकता हूं। महाप्रसाद लाए तो मैं कैसे उपेक्षा कैसे करूं? महाप्रसाद की वंदना किया, एक रन से लेकर फिर लेटे लेटे नाम जप कर रहे थे। दूसरे दिन महाप्रभु आए, बोला हरिदास क्या है समाचार बताओ। और नमस्कार किए, कहे कि प्रभु मेरा शंखा कीर्तन। कौन सा व्याधि? व्याधि क्या है? बोला प्रभु मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरा मन और मेरी बुद्धि स्वस्थ नहीं है। क्या हुआ क्या बताओ? बोले मेरे शंखा कीर्तन पुराण। महाप्रभु ने कहा तुम वृद्ध हो गए, शंखा अल्प कर दो। नाम की प्रचार के लिए तुम्हारा अवतार है, नामेर महिमा लोगों को प्रचार किया, ये वे अभी शंखा को अल्प करो, अल्प करके तुम शंख जप करो तो तुम सिद्ध हो। साधन में तो आग्रह क्यों कर रहे हो? तो महाप्रभु उन्होंने निवेदन किया, प्रभु मैं हीन जाति में मेरा जन्म है, मेरा शरीर निंदनीय है और हीन कर्म में रहता हूँ, हीन कर्म करने में मैं रहता हूँ, अदृश्य दिखने लायक अस्पर्श हो, फिर भी आपने स्वीकार किया। मैं रोर अपने सड़ने वाले व्यक्ति था, आपने वैकुंठ में मुझे चरा दिया, आपने मुझे वैकुंठ में चरा दिया, आपने बहुत नचाया प्रसाद करके, लेकिन मेरी एक इच्छा है आप लीला संवरण करबे।
मैं उसी लीला को दर्शन, इसी समय को दर्शन नहीं करना चाहता हूँ। प्रभु आप नहीं है, मैं हूँ, तो इसी लीला मुझे दिखाना नहीं है। इतने बोल के हरिदास ठाकुर कहा कि मैं आपसे पहले ही जाना चाहता हूँ। प्रभु कैसे जाना चाहता हूँ? मैं हृदय में आपके चरण कमल रहेगा, आंखों में आपकी मुखमंडल की छवि और मुख में आपके कृष्ण चैतन्य नाम। ऐसी मेरी इच्छा है कि मैं प्राणों को छोड़ूंगा, प्राण को निकालूंगा, और इसी में आपकी कृपा हो, तो यही मेरी वांछा है। महाप्रभु ने कहा कि हरिदास, तुम जो मांगोगे कृष्ण पूरा करेगा, लेकिन आपका उचित नहीं है हम लोग को छोड़कर आप चले जाए। तो महाप्रभु के चरण कमल पकड़ लिए। पकड़ के हरिदास ठाकुर कहते हैं, हमें प्रभुमित करने का कोशिश मत कीजिए। प्रभु आपकी लीला की सहायता के लिए करोड़ों करोड़ अच्छे भक्त है। मैं जैसे कीड़े यदि मर भी जाए तो क्या हानि होगी प्रभु, क्या हानि होगी? हर दिन करोड़ों कीड़े जन्म लेते हैं, चींटी जन्म लेते हैं, कटहल मर जाता है। मैं जैसे एक हीन यदि मर भी जाए क्या होगा? और भक्त प्रभु भक्त वत्सल है, मैं भक्तों का आभास हूँ। तो आज शरीर इच्छा से शरीर त्याग करेंगे, लेकिन फिर भी अपने को भक्तों बोलने के लिए शर्म आती है। उपलब्ध मैं, आप तो भक्त वत्सल है, मैं भक्तों की आभास हूँ, अवश्य मेरी इच्छा को आप पूरा कीजिए। महाप्रभु ने विचार की, देखो हरिदास ठाकुर भाजपा जन ने पीटा, इतनी तकलीफ है, को भी कुछ नहीं मांगा। आज हर कोई जीने के लिए मांगते हैं, हरिदास शरीर छोड़ने के लिए मांगते हैं कि प्रभु इस चोला को छोड़वा दो। महाप्रभु शिकार कर लिए। दूसरे दिन भक्तों के साथ आए और हरिदास स्वरूप दामोदर जी ने भक्तों को लेकर कीर्तन करे। बकरेश्वर पंडित नृत्य कर रहे थे और स्वरूप दामोदर रामानंद के सामने महाप्रभु ने हरिदास के गुणों को गा रहे। गुण को गाते 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 महाप्रभु पंचमुख से, 5 मुख से हरिदास के गुण को गा रहे महाप्रभु। और गाने महाप्रभु इतनी सुखी हो रहे थे, इतने आनंदित हो रहे थे। तो महाप्रभु हरिदास ठाकुर महाप्रभु के चौकी में बैठा और अपने लेट गए। लेट कर अपने चरण कमल लिए और सभी भक्तों को चरण कमल, बोला मस्तक का भूषण है, आभूषण है, भक्तों के चरण धूलि सब लगाए और आंखों से प्रभु की छवि को दर्शन करते रहे। और श्री कृष्ण चैतन्य शब्दों बार बार बोलते हैं, नाम के साथ अपने प्राण को निकाल दिया। हरिदास ठाकुर बोलते हैं, महाप्रभु को देखकर सभी का भीष्म की प्राण त्यागों की बात याद आती है और महाप्रभु ने उसी तनु को उठाए और आनंदित होकर नृत्य किए। सभी महाप्रभु का आवेश को देखकर सभी भक्त लोग नृत्य करने लगे। भक्त लोग नृत्य करते करते महाप्रभु बहुत समय हो गया, महाप्रभु थम नहीं रहे थे। तो स्वरूप दामोदर महाप्रभु कान में कहा कि प्रभु भक्त का बहुत परिश्रम हो गया। महाप्रभु नृत्य बंद किए, सभी हरिदास ठाकुर को एक विमान में चरा कर ले गए। महाप्रभु आगे आगे नृत्य करते करते जा रहे हैं और पीछे बकरेश्वर नृत्य भक्तगण कीर्तन के साथ उनको समुद्र के तट पे ले गए, स्वर्ग द्वार की ओर। और महाप्रभु उस निकाल के आपने हाथों में लेकर उनको स्नान करवाया। महाप्रभु ने घोषणा कर दिया कि ये तीर्थ है समुद्र, आज ये महातीर्थ हो गया। हरिदास के चरण से जो जल गिर रहे थे उसको सब पी रहे थे। महाप्रभु को सुलाया, उनको नए वस्त्र पहनाए, कोपिन पहनाए, जगन्नाथ की प्रसादी चंदन आदि लगा दिए, वस्त्र ऊपर की ओर लगाए, बाली रेतों का गड्ढे करके उनको सुलाए और महाप्रभु हरि बोल बोल के अपने हाथों से बालू का दिए, पूरा बना के चारी ओर से पत्थर आदि देकर महाप्रभु कीर्तन नर्तन किए। फिर जाकर महाप्रभु जी ने सिंहोद्वार में जाकर अपने पल्लू को फैला के
बोलते हरिदास ठाकुर की महोत्सव के लिए आज हमें भिक्षा दे दी, हम कंगाल सन्यासी है, हमारा इस भक्त की महोत्सव तो करना चाहिए। तो उन्होंने भिक्षा मांगा, तो बेचने वाले, महाप्रसाद बेचने वाले एक एक बड़े बड़े उठा के दिए। स्वरूप दामोदर ने महाप्रभु को भेजा और दुकानदार को बोला प्रसाद बेच, जो देने वाले बेचने वाले उनको बोला आप ठहरो मैं ले जाऊंगा सब। तो महाप्रभु आए और महाप्रभु स्वरूप दामोदर सभी लोगों को लेकर महाप्रसाद लेके आए। विशाल गंभीरा में सभी भक्त लोग आए, आकर महाआनंद से प्रसाद सेवन करेंगे। महाप्रभु अपने हाथों से बांट रहे, एक एक लोगों को 5-5 लोग खा सकते हैं, इतनी प्रसाद परोस दिए। और पावा महाप्रभु कोई नहीं ले रहे थे। स्वरूप दामोदर कहा कि आप जब तक नहीं बैठोगे कोई प्रसाद नहीं लेगा। तभी महाप्रभु बैठे और सबको इतने तक खिलाए, वहाँ बैठ बैठ के इसको दो, उसके दो, ये मीठा दे दो, प्रसाद खिलाए। हरी हरी बोल के सब आचमन किए। सबको महाप्रभु ने माला पहने, अपने हाथों से चंदन लगाए और महाप्रभु हरि बोल बोल के महाप्रभु ने कहा हरिदास जो है वो पृथ्वी की शिरोमणि है, तहा बिना रत्न शून्य मेदिनी आस। एक रत्नों से शून्य हो गए, भक्त ही रत्न है पृथ्वी के लिए। रत्न शून्य मेदिनी आज, पृथ्वी आज रत्न शून्य हो गई। हरिदास ठाकुर के जब जाने का इच्छा हुई, मेरे कहा शक्ति है उनके रहने के लिए, उसको रखने के लिए, तो मुझे कहा रख, लेकिन कृष्ण कृपा करके हमें संग दिए थे हरिदास ठाकुर जैसे महात्माओं की, और कृपा नहीं ये संग से वंचित कर दिए। तो महाभागवत हरिदास परम विद्वान है, इसी सौभाग्य लिए वो पहले गए। तो इसी प्रकार महापुरुष सबको आशीर्वाद दिए। हरिदास के विजय उत्सव जो दर्शन किया, जो उसमें नृत्य किया, जो उसका कीर्तन किया, जो उनको समाधि ने उनको बालू दिया और इस कुछ भी नहीं किया, इसमें से जो महाप्रसाद पाए सभी को अचिर में बहुत जल्दी कृष्ण प्राप्ति होगी, कृष्ण भक्ति होगी। हरिदास के दर्शन से इतनी महाशक्ति है। महाप्रभु आशीर्वाद देके महाप्रभु हर्षित शोक आनंदित हुई, शोक में विश्राम किए। कृष्णदास कविराज कहते हैं महाभागवत हरिदास परम विद्वान, इसी सौभाग्य के लिए पहले प्रयाण किया। कैसे कि महाप्रभु आपने हाथ अब चरण कमल शेषकाल दिला, तो चरण स्पर्श भी दिया, चरण भी दिया, दर्शन भी दिया, उनको शरीर को लेकर नृत्य किया। उसके बालों उसको फिर समाधि देने के लिए खुद लेके गए, गड्ढे खोद के स्वयं सुलाए, फिर महाप्रसाद भिक्षा मांगकर उन्होंने महोत्सव किया। बोले ये सौभाग्य स्वयं भगवान ने अपने हाथों से किया और किसी का नहीं किया अभी तक। केवल नामाचरित, तो नाम जपने वाले ठीक से कितनी भाग्यवान है महा, तो इसी सौभाग्य, इसी गिना गिना के उन्होंने कविराज गोस्वामी कहा इस सौभाग्य के लिए पहले गया। तो इसलिए महाभागवत हरिदास। तो बोले इसी कृष्णदास तो पहले महाप्रभु आशीर्वाद दिए, दर्शन स्पर्शन जो भी होगा, तो बोले ये लीला को जो श्रवण करेगा अचिरे, कृष्णदास कविराज की आशीर्वाद है आखिरी में, जो ये लीला को जो श्रवण कर अचिरे उनका कृष्ण भक्ति होगी। जय श्री श्री रामाचार्य हरिदास ठाकुर की। इसलिए इस हरिदास पावन चरित्र को हमें चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथों से, और भी कोई ग्रंथों अद्वैत प्रकाश में भी है, बहुत सारे ग्रंथों में इनकी चरित्रों के बारे में वर्णन है। हम जितने चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत से इनको हम आस्वादन कर सकते हैं। परम पावन चरित्र है हरिदास ठाकुर की। उनके चरण कमल प्रार्थना करते हुए हम यह विराम दे रहे हैं।
जय श्री हरिदास ठाकुर की जय। पतित पावन चैतन्य महाप्रभु की, जगो दृश्य प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदी।